यूटीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और सीपेक के हंगाम एक बहुत बड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कह लें, हुकूमत की जानिब से सेनेट में बिल पेश किया गया। वो उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने इतवार को वापस तो ले लिया है, लेकिन वो बिल हुकूमत ने अभी तक वापस नहीं लिया, सरखाने में या फाइलों में रख दिया गया है। और जो भी बिल के मंदरजात हैं, अगर उसको सामने रखें, और सेनेट में भी कहा गया कि ये तो वो कवानीन हैं जिन्हें मार्शलाई कवानीन कहा जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलचस्प बात इन मानों में मैं कहूँगा कि शायद हमारे हुक्मरान लोगों को मीडिया के ज़रिए एक जो पैगाम देते हैं उसमें शायद वो उन्हें एक सॉरी टू से कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ी का चले इस्तेमाल कर लेता हूँ कि बेवकूफ़ी समझते होंगे कि आम आदमी भी जानता है कि बिल जो है वो कौमी असम्बली से सेनेट में आता है, सेनेट की कमेटी के पास आता है और उसके लिए बाकायदा वक्त होता है। लेकिन रात के पिछले पहर में, यानी हफ्ते की रात को ये बिल आया, इतवार के दिन इजलास बुलाया गया। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके लिए पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल किया गया, यानी उनके वज़ीर मुमलिकत कानून शहादत ऐवान ने ये बिल पेश किया। बुनियादी तौर पर जिसका ताल्लुक़ जो आप अगर देख रहे हैं कि जो कानूनी और आइनी या फिर जो दहशतगर्दी या जो कुछ 9 मई के हवाले से अगर कहा गया हुआ तो उसका बराह रास्त ताल्लुक़ वज़ारत दाखिला से होता है। इस एतबार से ये बिल वज़ीर दाखिला को पेश करना था, यानी हमारे राना सनाउल्लाह को। और इस बिल का एक एक लफ्ज़ ये बता रहा था कि राना सनाउल्लाह ने अपने कोई नामालूम ही कहूँगा मुशीरों के ज़रिए, और वो मुशीर कौन है ये भी एक सवाल निशान है, ये बिल मुरतब किया गया। लेकिन अगर कोई बिल वज़ीर दाखिला पेश नहीं करे तो फिर वज़ीर कानून पेश करते हैं, यानी आदम तारड़ साहब। लेकिन ये नून लीग ने नहीं पेश किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने जो फ़ौजी अदालतों का और दहशतगर्दी के हवाले से जो कवानीन हैं उसकी हमेशा मुरम्मत करती रही है, वॉकआउट करती रही है, उसको उसने दूर रखा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बिल के लिए पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल हुआ, लेकिन ख़तरा टला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि चेयरमैन सेनेट ने ज़रूर वापस ले लिया, लेकिन हुकूमत के पास मौजूद है और ये निगरां हुकूमत में भी बआसानी पास कराया जा सकता है। बिल के निकात इतने दहला देने वाले थे कि हुकूमती इत्तेहादियों की भी चीखें निकल गईं। ये कहा गया कि बज़ाहिर यही क्या कहा गया कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ है, लेकिन बाद में तमाम तंजीमों ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है, यानी पुरतशद्दुद तंजीम किसी को भी कहा जाता है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। और इसके जो ऑफिस बेरर हैं उनको पासपोर्ट तक उनसे ले लिया जाएगा। ये भी कहा गया कि इस तंजीम का लीडर और मेंबर, इनकी नकल हर पर पाबंदी रहेगी और 90 दिन से 12 माह तक इन्हें जेलों में रखा जाएगा। फिर इनके प्रॉपर्टी असासे उन्हीं के नहीं, उनके तमाम अहल खाना के भी लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़ब्त हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी ने बुलाया। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो तमाम, अगर इन तमाम निकात को सामने रखा जाए तो कमोबेश इस वक्त पीपल्स पार्टी के 10,000 तो ख़ुद उन्होंने दावा किया, लेकिन एक बहुत मोतबर अखबार ने जो पूरे फैक्ट फिगर दिए हैं उनमें कोई 9,140 पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के अरकान इस वक्त जेलों में हैं, जिसमें 37 ख़वातीन भी शामिल हैं। 2,166 गालिबन केपी में, तकरीबन 5,000 पंजाब में, 550 सिंध में, और बलूचिस्तान में भी कोई इतने, इस तरह कुल मिला के कोई तकरीबन 9,000 कारकुन जेलों में हैं। और इन सब पर इसके तहत मुकदमा चल सकता है। जैसे मैंने कहा कि उसमें आज जबकि 90 दिन हो गए हैं, 9 मई के वाक़े को 90 दिन होने जा रहे हैं, और अभी तक इनके ख़िलाफ़ किसी अदालत में ना तो चार्जशीट पेश की गई है, ना केस का आगाज़ हुआ है। लेकिन और एक मैंने जैसे कहा कि ये पूरे जो इल्ज़ामात हैं, लगता है यही चार्जशीट इन पे लगाई जाए। और हाँ,
इस दौरान एक बिल पास किया गया है फौजी अदालत से आज ही, और उसमें गो के कहा गया है कि सिविलियन के ख़िलाफ़ नहीं होगा, लेकिन ये जो 9 मई के हवाले से उनके ख्याल में बगावत हुई है, उसमें शायद कुछ जिनको निकाला भी गया वो लोग भी इस्तेमाल हुए हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास हमारे साथ चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, लेकिन बुखारी साहब से गुफ्तगू होगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जो मैं आपको वो जो बिल चेयरमैन सेनेट ने वापस ले लिया और जो बहरहाल अभी भी हुकूमत के पास मौजूद है, और ये भी मुमकिन है कि फिर अगले 2 हफ्ते बाद निगरान हुकूमत इसको पेश करे, और जिसके मंदरजात जो इतने खौफनाक दहला देने वाले थे कि खुद हुकूमती अरकान के इत्तेहादियों को कहना पड़ा कि ये तो मार्शलाई अहकामात लगते हैं। हमारे चेयरमैन सेनेट साबिक नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप तो माशाल्लाह सेनेट के हवाले से एक अथॉरिटी रखते हैं और आपको यानी मुझसे ज़्यादा इल्म है। मैंने कहा चेयरमैन क्यों कह रहे हैं कि आम तौर पर सेनेट में बिल कौमी असम्बली से आता है, फिर सेनेट में भी एक कमेटी के हवाले होता है और फिर पेश किया जाता है। बड़ा कुछ समझ नहीं आई। मैं अपनी आगाही के लिए मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये हफ्ते की रात के आखिरी पहर में सेनेटर्स के लेटर बॉक्स में डाल दिया गया या दरवाजे के नीचे, और फिर सुबह 10 बजे, वो भी इतवार के दिन जब छुट्टी था, ये पेश किया गया। यानी इतनी क्या जल्दी थी, जल्दबाजी थी, और वो भी पेश करवाया आपके। खैर इसके बाद में सवाल करूंगा, लेकिन ये कुछ बड़ी हैरतनाक बात नहीं है बुखारी साहब, नहीं छंबे की? मुझ जैसे तालिब इल्म के इल्म में तो नहीं आ रहा, मैं इसीलिए मैंने आपसे रुजू किया है। बरेलवी साहब, आपका ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, और ऑब्वियसली नेशनल असेंबली और जो सेनेट है उसके अपने रूल्स हैं दोनों के, और लेजिस्लेशन की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। नॉर्मली जो प्रोसीजर है कि जिस हाउस में बिल ओरिजिनेट करता है वो एक तो उसका नोटिस चाहिए होता है मेंबर्स को 48 आवर्स का। अनटिल अनलेस कोई एक्सीजेंसी हो तो रूल्स को सस्पेंड किया जा सकता है, और नोटिस के बाद जो नॉर्मल लेजिस्लेशन के लिए हर मिनिस्ट्री के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी है जिनको मामलात लेजिस्लेशन के रेफ़र किए जाते हैं। तो इसलिए इस मामले को रेफ़र किया जाना था और मेंबर्स का ये था भी। इनफैक्ट ये बिल उस मिनिस्ट्री का नहीं था जो मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। शाहदत अवान साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। फुल फ्लेज मिनिस्टर इसके आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, और बिल ओरिजिनेट जो किया सेनेट में, प्राइमरीली ये बिल रिलेटेड था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, और इस बिल को पेश करना बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी थी। अगर वो नहीं थे तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये 2 मिनिस्ट्री अलग-अलग हैं, तो फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर उसको पायलट करता या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती। तो किया तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, लेकिन मिनिस्टर साहब जो ज़बरदार मिनिस्टर हैं उन्होंने स्किप किया और ये दे दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और उसमें हमारे मेंबर्स ने भी बिल्कुल एतराज़ किया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, लेकिन उनका मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन ये हेस्ट में तो लेजिस्लेशन नहीं होती और नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मोहतरम बुखारी साहब, यानी आपका जवाब बजा
और आपने ये बात दुरुस्त से कही कि वज़ीर दाखिला को पेश करना था क्योंकि तमाम ताल्लुक़ उसका दहशतगर्दी से था, लॉ एंड ऑर्डर से था, वज़ीर कानून को पेश करना था। इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस पार्टी का कंधा क्यों इस्तेमाल किया गया। और फिर माशाल्लाह मैं जानता हूँ कराची में बड़े सीनियर लॉयर हैं, थाना कचहरी जेल देखे हुए हैं, स्ट्रगल वाले हैं, और तो उन्होंने जब ये बिल पेश किया होगा तो या उनके पास आया होगा तो अपनी लीडरशिप से भी मालूम किया होगा, क्योंकि जिस तरह उसकी मजम्मत की गई है, जितना स्याह बिल है और जो खुद डिसोन हो गया बाद में, कोई मिनिस्टर ऑफ लॉ जिसका ताल्लुक पीपल पार्टी से हो और उसका पेश करना ही हैरत की बात है ना। उसे फिर बराह रास्त किसने दिया? यानी पार्टी चेयरमैन ने तो यकीनन नहीं दिया होगा, और लीडर ऑफ द हाउस से भी शायद नहीं लिया गया होगा वो पेश करते। तो इसीलिए मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। बुखारी साहब देखें, प्राइमरीली देखें, बात यह है कि फिर जिम्मेदारी इसमें लीडर ऑफ हाउस की भी बनती है। लीडर ऑफ हाउस सेनेट में वो होता है जो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होता है, और इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो हाउस को लीड करता है। इस पोजीशन में मैं खुद भी रहा हूँ, और फिर लीडर ऑफ हाउस जो है वो हमेशा सेशन से पहले अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करता है या अपने अलाइज की मीटिंग करता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हेस्ट में इन्होंने किया। हालांकि कंटेंट्स इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी देना चाहते थे, और वो रश करके उसको पास कराना मुनासिब बात नहीं थी, और ना ही मुनासिब वो हो सकता था, क्योंकि जब वॉइसेस आनी शुरू हो गई तो ऑब्वियसली इस बिल को डिफीट होना था। फिर बड़ी वो काम किया उसने, चेयरमैन सेनेट ने कहा मैं ड्रॉप करता हूँ, बहरहाल उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए कि जब भी वो बिल टेबल करते हैं तो वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लें, और एक 10 दिन की तो हुकूमत रह गई है, और उसके बाद तो फिर अपना अपना रास्ता होगा, अपना अपना इलेक्शन होगा। कारी साहब, तो क्या आप क्या हुकूमत से बाहर हैं? आप हुकूमती में तो हैं माशाल्लाह, मेन मिनिस्ट्रीज़ आपके पास मिली हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा आपका है, वज़ीर नवीद कमर साहब का एक ही मिनिस्ट्री के हैं, हमारे खुर्शीद शाह मिनिस्टर हैं, नाम याद नहीं आ रहा, फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बेशुमार हैं, मुशीर हैं। तो ये जो आउट ऑफ द वे जाकर लिया है, सॉरी टू से कोई मुझे यकीन है कि शहादत ऐवान साहब को अगर गन पॉइंट पे तो खैर उनसे नहीं लिए कहा होगा ना कि ये पेश किया जाए। सॉरी टू से बुखारी साहब। नहीं, बात गन पॉइंट की नहीं है, बात यह है कि इसका तो प्रॉपर रिस्पॉन्स तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए गवर्नमेंट में वो दे सकते हैं। मैंने तो अपनी पार्टी की पोजीशन आपको बता दी, और हमने बता दिया शहादत ऐवान एक जूनियर मिनिस्टर, और ना लॉ मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना लीडर ऑफ द हाउस, और उस बेचारे को कहा आप पढ़ दो। तो जो ऑन बिहाफ ऑफ समबडी अगर कोई पढ़ता है तो, बल्कि चेयरमैन सेनेट ने यह भी कहा था कि ऑन बिहाफ ऑफ राना सनाउल्लाह आप इसको टेबल करें। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए जूनियर मिनिस्टर, फर्स्ट टाइमर, बल्कि हम तो समझते हैं कि ये इसका जवाब रिस्पॉन्ड जो ड्राइविंग सीट पे पार्टी बैठी हुई है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए, और पार्लियामान के अंदर जो उनकी जमातें हैं जो इत्तेहादी है उनको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं, पहले रिस्पॉन्स तो सॉरी टू से आपकी पार्टी को करना चाहिए, आपकी पार्टी के चेयरमैन को करना चाहिए, क़यादत को करना चाहिए। और मुझे याद है कि माजी में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और उस वक्त मिनिस्टर ऑफ लॉ या अटॉर्नी जनरल थे हमारे बहुत ही मोहतरम मरहूम इकबाल हैदर साहब ने कुछ इसी तरह का बाईपास के किया था, तो बाकायदा उनसे तो रिजर्वेशन लिया गया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा रिजर्वेशन लें, लेकिन अभी तक अब तो 48 घंटे गुजर चुके हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने ये बिल किसके बिहाफ पर पूछा, किससे पूछ कर पिया। इतने भी वो मासूम नहीं है कि बिल के मंदरजात देखते हुए वो ये कह दें कि जनाब मुझे किसी ने पकड़ा दिया और मैंने पढ़ दिया। बुखारी साहब देखिए, उसमें वो दैट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन। अगर तो ये इसकी मिनिस्ट्री का होता ना तो फिर और सिचुएशन थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि इसने खाली रीड आउट किया,
तो रीड आउट में भी हम उससे ज़रूर एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। बल्कि मैंने तो आज बिल्कुल एक दो सेनेटर्स जिनसे मेरी आज बात हुई, तो मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल से कहा कि आपको इस इशू पे अपनी मुशावरत करनी चाहिए और अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाना चाहिए, जिसमें शारी रहमान है, यूसुफ गिलानी साहब हैं, सलीम मांडवी वाले हैं, तो बाकी जो सेनेटर्स हैं इस पे आप ज़रूर अपनी मीटिंग करें और डिस्कस दिस इशू। भाई साहब, इसको भी आखिर में अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन लूँ कि ये चेयरमैन सेनेट ने वापस लिया, गवर्नमेंट ने तो वापस नहीं लिया। इसका मतलब ये कि ये हुकूमत, यानी ये हुकूमत होगी, अव्वल 10 दिन रह गई है, ये अव्वल तो शायद 10 दिन हो सकता है, 10 दिन के अंदर भी कर दें दोबारा बुला के, नहीं तो निगरान हुकूमत पेश करेगी। यानी इसको मुस्तरद तो नहीं किया गया ना, इसे वापस लिया और गालिबन बड़ी जहानत व फितनानत से जो है हमारे चेयरमैन सेनेट ने एट ए टाइम एक तीर से दो शिकार के लिए, चलें छोड़ें, हुकूमत नहीं लेती, हुकूमत करे ना करे, मैं वापस लेता हूँ। भाई वापस कैसे लेना था, उसको पेश करके मुस्तरद करना था ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो दफन हो जाता है इस तरह का स्याह बिल। बुखारी साहब, ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन हुई तो, लेकिन अब बात यह है कि गवर्नमेंट तो 10 दिन की मेहमान है और इट विल बी अनदर, मैं समझता हूँ कि अनकॉल्ड फॉर, कि आप जो नॉर्मल है कि अगर कोई बिल सेनेट से पास होता है और नेशनल असेंबली में चाहता है रेमिड उसके कितना ट्रांजिट उसको करते हैं आप, तो ट्रांसमिट करते हैं, तो फिर अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो दैट डाइज डाउन। यू गॉट माय पॉइंट। और अभी मैं समझता हूँ कि ये बिल मेरा ख्याल है उसको टेकअप अगर नहीं किया चेयरमैन ने तो बाय अनदर 10 days विद योर टेकअप नहीं हो सकेगा। आई डोंट थिंक सो। तो बुखारी साहब, चैप्टर बज़ाहिर तो नहीं लगता कि क्लोज हुआ हो, जैसे मैंने कहा कि सेनेट ने मुस्तरद नहीं किया और जिन्होंने भी, जिसको फिर रिफ्रेम हो सकता है ये दोबारा, इसको दोबारा इसी तरह करके पेश आ सकता है, 2-4 अल्फाज आगे पीछे करके, यही समझा जाए ना। लेकिन सॉरी टू से लगता ये है कि आपकी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी कुर्बानियाँ देने वाली पार्टी इस बिल को पेश करवाया गया उसके नुमाइंदे से, तो चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ ये वाले चैप्टर। मतलब ये कि इस बल लाने का, जिससे मैंने कहा कि इसमें मार्शलाई कवानीन की बू आती है। देखिए, शहरी रहमान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ज़रूर बात की कि हम इसमें अमेंडमेंट्स देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर टेबल होता है और उसकी रीडिंग स्टार्ट नहीं होती तो देखा ना, अब्रप्टली तो अमेंडमेंट्स नहीं दे सकते थे। जब उनके पास गया तो दे नीड टाइम टू गो थ्रू दिस, और फिर उसके लिए वो अमेंडमेंट देते। अगर स्टैंडिंग कमेटी में जाता तो और टाइम मिलता। स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो अपनी अमेंडमेंट्स दे सकते थे। लेकिन मैं समझता ये जल्दबाजी में किया गया, लेकिन आई होप सो कि ये अब कानून जो है ना मुझे इस असेंबली से पास होता नज़र नहीं आता। शुक्रिया बहुत बहुत चेयरमैन मोहतरम नय्यर हुसैन बुखारी साहब, तो बड़े यकीन से कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता ये बिल पास होगा, और ये तो शायद बम था, लेकिन आवाम के लिए एक और एटम बम इस हुकूमत ने जाते जाते गिरा दिया है। यानी कोई 10 दिन रहते हैं और 1 रुपया नहीं, 5 रुपये नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, पूरे 20 रुपये पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, 20 रुपये। गौर कीजिएगा कि जो ये मोटरसाइकिल वाले हैं ये गालिबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते होंगे। बेशतर हमारे जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो नवाई बस्तियों से, मुज़ाफ़ाती बस्तियों से आते हैं, और शायद अब 100-150 की जगह 200 रुपये का बिल भी आने जाने का ना करते हों। अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, प्यारों से मिलने तो दूसरा कर, लेकिन 16 लाख या कोई कहता है 26 लाख मोटरसाइकिल वाले हैं। यानी हुकूमत का गला काट कर, पेट फाड़ कर, सबसे आसान तरीका ये है कि पेट्रोल की कीमत में पैसा बढ़ा दो। यानी वो जो 20,000 मोटरसाइकिल वाले या 12 लाख गाड़ियों वाले रोज़ 1 से 10 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, ओवरनाइट इनके चला जाएगा इनके पास पैसा, क्योंकि टैक्स तो ये ले नहीं सकते। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद कहता है। और किसी एक तरफ क्यों जाएं, सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लें कि साल भर पहले जो कोई 12.52% गालिबन डबल डिजिट से भी कम महंगाई थी, आज रिकॉर्ड पूरे एशिया में रिकॉर्ड हमारे यहाँ 28.9% है। और सबसे आसान होता है पेट्रोल बम गिराना, क्यों इसमें ओवरनाइट अरबों रुपए हो जाते हैं। और ये दिलचस्प खेल ये खेलते हैं कि जैसे जनवरी 2023 में 249 रुपये लीटर था, फरवरी में इसको इन्होंने 22 रुपये बढ़ा दिए इकट्ठे, और उसके साथ ये 272 रुपये फी लीटर हो गया। लेकिन इस 2 माह में जैसे मैंने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो गई और अरबों रुपए भी बराह रास्त आवाम का पेट फाड़ कर निकाल लिए गए। अप्रैल 2023 में जब इन्होंने सिर्फ एक माह पहले जो 22 बढ़ाए थे, उसमें 10 रुपये का मज़ीद इजाफा करके ये 282 रुपये लीटर कर दिया गया। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह में 30 रुपये का बढ़ाकर आप गौर करें कि कितना इन्होंने इससे लोगों से, आम लोगों से पैसा लिया होगा। जून में बड़ा आवाम पर एहसान किया और 8 रुपये की कमी की, फिर इसी तरह 9 रुपये की कमी की गई जुलाई 23 में। लेकिन जून जुलाई की जो कमी यानी 8% और 9% थी, 17%, उसमें अब अंदाज़ा लगाएं कि आज अगस्त में 23% इजाफा कर दिया गया। यानी एक साल में आप देखें ये जो सब कुछ किया गया, इसका कितना रुपया इन बड़े बड़े सेठों और ये जो आवाम की लूट से चलने वाली हुकूमत ने अपने ख़जाने में डाला। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये ख़ुद बराह रास्त इन सेठों से, इन सनतकारों से, इस अशराफिया से टैक्स नहीं ले सकते, तो आसान तरीका यही होता है कि पेट्रोल और बिजली, जी हाँ, ये भी सुन लीजिए कि बिजली की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। यानी कुल 28% जो इजाफा किया गया, उसमें 40% सिर्फ बिजली के बिलों में आपके इजाफा होगा जो इस माह आपके पास आएंगे। देखिए आवाम की कुछ बेचारों की कौन सुनता है फ़ुआन दुर्वेश, लेकिन चीखें सुने कहाँ से किस अंदाज में आ रही हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है हमारी कि और मुश्किलात नहीं खड़ी करें। पहले हमारी बहुत अज़ियतों में हम ज़िंदगी जी रहे हैं और पहले हमारा पेट्रोल 250 रुपये था, वो मुश्किल काफ़ी थी, हम पूरा 20 रुपये और बढ़ गया है। हमारे लिए एक गरीब आदमी के लिए 20 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। कहने का मतलब है कि यही हमारी दाल रोटी का आसरा है, इसी से रोज़ाना का रोज़ाना हम कमाते हैं तो घर का चूल्हा जल जाता है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ? हज़ारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊँ? पेट्रोल का बताऊँ, महंगाई का बताऊँ, दूध का बताऊं, क्या क्या बताऊं, बताएं ना आप। वज़ीर ख़जाना साहब ने इतनी होशियारी दिखाई है कि सुबह ही सुबह पेट्रोल बढ़ा दिया और लोगों को मौका भी नहीं दिया कि थोड़ा सा अपना रिलीफ ले लेते ना। यार हम क्या IMF के क्या गुलाम है क्या? उनका अगर कर्जा तुम लोगे तो फिर हम चुकाएंगे वो कर्जा। इस तरह थोड़ी होता है कि यार तुम कर्जे कहीं से लो फिर हम हमारे ऊपर तुम जुल्म करो। इस तरह तो है ना, अंग्रेज ने भी जुल्म नहीं करा था जिस तरह तुमने हम पे जुल्म किया है। बहुत बड़ी ज़्यादती है कि बिना बताए आप एकदम से, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। 1-2 रुपये का भी किसी गरीब बंदे के लिए इंक्रीज़ होना तो वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। और अगर हम अपने एक्सपेंस की बात करें, हमारे एक्सपेंस तो वहीं पे ही हैं, लेकिन महंगाई है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। हुकूमत को कोई भी ख्याल नहीं है किसी का भी। मेरे ख्याल से जब ये सस्ता होता है तब तो ये 3-3 दिन करते नहीं है सस्ता। अभी नोटिफिकेशन पता नहीं जारी हुआ है या नहीं हुआ, तो इन्होंने फ़ौरन से ये कर दिया है। ये एक नेक्सस है, ये एक ऐसा शिकंजा है जो आवाम के गिर्द जो है तंग किया जा रहा है। ये जो डीलर्स हैं ये भी मिले हुए हैं और जो हुकूमत है वो भी मिली हुई है और ये इनका आपस का एक प्लान है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पर सांस लेना जीना मुश्किल हो गया है। और हुकूमत में 10 रुपये इजाफी होता है, इसमें कभी 30 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 40 होते हैं। तो एक पेट्रोल का मसला नहीं है, बहुत मसले है। ज़ाहिर है अब हम साइकिल ख़रीदेंगे, साइकिल पर चलेंगे। अब ज़ाहिर है कि 100 का या 200 का पेट्रोल डाल के तो 1 मील चलेंगे तो ख़त्म होगा। हल यही है कि अब साइकिल लेंगे। हम तो बाइक चलाते हैं, अब मजबूरी में चलाते हैं गाड़ी। जब से गवर्नमेंट आई आपको पता ही है सूरत हाल क्या हो गई है, तो दिन ब दिन यही है, अभी और बढ़ेगा। गवर्नमेंट को ये भी हम हक दे रहे हैं हमें बेच दें, तो अपना जिस तरह इनका निज़ाम सीधा होता है कर लें, कोई हम भी हाज़िर है। खैर शहर ये चीखें सुनी, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़े बड़े बंगलों और कोठियों और कंडीशन दफ्तरों में बैठने वाले ये आवाम की चीखें या आवाज़ें क्यों सुनेंगे। मैं रब्ता किया अब्दुल समी खान साहब पेट्रोलियम पे एक अथॉरिटी रखते हैं। खान साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो फिर महंगा कर दिया,
लोग ये कहते हैं क्या हुआ, पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं वो आवाम को मुंतकिल कर देंगे, आपका क्या फ़र्क पड़ता है खान साहब? आधा आधा मिलके आप लोग का बांट लेंगे मुनाफा। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। अभी इन्होंने 17 रुपये 10 रुपये 17 दोनों में पेट्रोल डीजल में कम किए। अगर इनको बढ़ाना था तो वहाँ इतने कम नहीं करने चाहिए थे। और वो जो कम किए हैं, आम आदमी को तो महंगात में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाल बर्दारी है, बसें हैं, उन्होंने तो पैसे कम किए नहीं। क्या ये समझते नहीं है पैसे कम करने से फ़ायदा किसको हो रहा है? ये उसी वक्त एडजस्ट कर देना चाहिए था। अगर इन्होंने किसी का प्रेशर था या खुद चाहते थे, ये सोच सोच के कर रहे हैं। रात को भी इन्होंने मालूम नहीं किससे बाहर से मशवरे ले रहे थे और उसके बाद इन्होंने 12 बजे तक अनाउंस नहीं किया। मैं समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कभी, और इतने फ़र्क से पैसे बढ़ा देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई भी जिसके पास मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ी है, उन पर तो बड़ा इसका असर होगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी हर चीज़ की। नहीं, लेकिन एक ये भी है ना खान साहब के, ये तो एक आम आदमी भी जानता है कि बराह रास्त ये जो 20 रुपये बढ़ाए जाते हैं और लोग अगर 1 करोड़ आदमी पेट्रोल खर्च करता है, अगर 4 लीटर भी करता है तो ओवरनाइट एक रात में अरबों रुपया चला जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, तो ये तो फ़ायदा आम लोगों को क्या होगा। तो ये जो इससे हुआ है, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? देखिए, बात ये है, अब जैसे इस दफ़ा का आप देखें, हम ये समझ रहे थे या तो कम होगा या बराबर रहेगा। हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान के डीलरों ने प्रोडक्ट लिया ही नहीं। इसलिए नहीं लिया कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे वक्त जाते वक्त ये इतने कर दें। में हम अगर करते भी 2-4 रुपए कर देते, मगर ये तो इतना बम। लेकिन खान साहब वो जो मैंने आपसे कहा ना खान साहब के, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वही जो मैं कह रहा था कि यहाँ अगर यानी यहाँ से लेकर अगर आदमी कोई गुलिस्तान जौहर जाएगा 15 किलोमीटर का होगा, तो उसमें उस आदमी के पेट कटेगा ना, जो कमा कितना रहा है। आप लोगों की मालिकान की सेहत पर क्या असर पड़ेगा जो पेट्रोल के ऑनर्स हैं? ये यकीनी सेल पर असर पड़ता है और सेल कम हो जाती है। अच्छा, क्यों? सकत ही नहीं है। इतना महंगा पेट्रोल लेके वो कहाँ लोग अब अपने जो एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं और उससे सेल कम हो जाती है। ठीक है खान साहब, आपने हमारे साथ अब्दुल समी खान साहब थे, पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदर, अपनी बेबसी करते। खान साहब का खैर एक रवायती आदमी हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि बराह रास्त पेट्रोल और बिजली दो ऐसी कमोडिटीज हैं, चीज़ें हैं जिनके ज़रिए अरबों रुपया वो गवर्नमेंट कमाती है, जिसकी नाअहल इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े पेट रखने वाले अशराफिया और सेठों से टैक्स लेने में नाकाम होती है। इस तरह टैक्स का हदफ पूरा किया जाता है, यानी पेट्रोल और बिजली का बिल बढ़ाकर। क्या फ़ायदा? कोई कितना भी आप गुस्सा कर लें, कितना भी रद्दमल का इजहार कर लें, कुछ असर नहीं पड़ता इन सर्द कमरों में बैठे हुए हुक्मरानों और अशराफ पर। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।